यहाँ हर कदम जुनून से भरा है, हर हुनर सोने से भी ज्यादा खरा है। जिन्होंने इंडिया का नाम दुनिया भर में किया रोशन, ऐसी जबरदस्त कहानियों का है ये कलेक्शन। OMG। इस बार थ्रिल, फन और एडवेंचर बोले तो सब कुछ हो गया है 10 टाइम्स OMG, क्योंकि शुरू हो गया है OMG का नया सीजन। और आज मैं आपको लेकर आ गया हूं इंदौर के लाल बाग पैलेस में, जिसे 19th सेंचुरी में होलकर डायनेस्टी ने बनवाया था। तो चलो इंडिया, कुछ अमेजिंग स्टोरीज पर डालते हैं नजर और शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सफर। OMG, ये मेरा इंडिया। आज OMG पर एक ऐसे हीरो से मिलेंगे जिसने लगाई है एशिया की सबसे ऊंची छलांग। उसके बाद मैं जा रहा हूं पानी पूरी के 52 फ्लेवर्स चखने। फिर ऐसे पेन से लिखेंगे जिसे उठाने के लिए पूरी फौज चाहिए गुरु। और फाइनली ऐसा फ्यूचरिस्टिक टच स्क्रीन देखेंगे जिस पर आप इमेज को छूकर उसका टेक्सचर फील कर सकते हैं। दोस्तों, इस जगह की मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि 1732 में सूबेदार मल्हार राव होलकर जी ने इंदौर में होलकर डायनेस्टी का झंडा गाड़ा था। चलो, इन्होंने तो झंडा यहां की जमीन पे गाड़ा होगा, लेकिन हमारे जो अगले OMG हीरो हैं, इन्होंने हमारे देश का झंडा आसमान में ऐसा फहराया है कि देखने वाले कह रहे हैं OMG। दोस्तों, आज तक आपने नदी में छलांग मारते बच्चे देखे होंगे, और तो और सेंसेक्स की छलांग भी देखी होगी। लेकिन आज हम मिलेंगे एक ऐसे डेड डेविल से जिन्होंने लगाई है एशिया की सबसे ऊंची छलांग। जी हां, इस जाबाज के नाम है सबसे ज्यादा ऊंचाई से नेशनल फ्लैग के साथ स्काई डाइव करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड, और 42,431 फीट की हाइट से स्काई डाइविंग करने का रिकॉर्ड। यूं समझिए कि 15 बुर्ज खलीफा को एक के ऊपर एक रखकर छलांग लगाई गई है। ये है हमारे OMG स्काई डाइवर जितिन विजन। और इनसे मिलने हम आए हैं केरला के कोची शहर में। जितिन, मैंने तो सुना है तुमने स्काई डाइविंग सिर्फ 1 साल पहले ही शुरू की है, ये सच है क्या? I got my air license last November only, and after that I kept practicing, and in like 8-10 months I was able to finish my sea license and got some records also. इतने कम समय में जितिन ने जो कर दिखाया है वो बड़े बड़े स्काई डाइवर्स के लिए किसी सपने से कम नहीं है, क्योंकि नॉर्मल स्काई डाइविंग 10 से 15,000 फीट के बीच होती है और 15 से 30,000 फीट पर होती है हेलो, यानी हाई ऑल्टीट्यूड लो ओपनिंग जंप, जिसमें डाइवर्स ऑलमोस्ट 321 किलोमीटर पर आवर की तेज रफ्तार से नीचे आते हैं और पैराशूट को जमीन के ज्यादा से ज्यादा पास आकर खोलते हैं। इस तरह के जंप से कई डेंजर्स जुड़े हैं बॉस। डाइवर हाइपोक्सिया की चपेट में आकर बेहोश हो सकता है। -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में डाइवर एक्सट्रीम कोल्ड का शिकार हो सकता है। यहाँ तक कि एम्बिएंट प्रेशर अचानक कम होने की वजह से डाइवर के ब्लड में नाइट्रोजन बबल्स बन सकते हैं और उसकी जान भी जा सकती है। पर भैया, जिसके सर पर OMG जुनून सवार हो, उसे भला कौन रोक सकता है? It was my dream to take Indian flag to the top of the Everest, which is 29,000 feet. But family didn't say okay to it because of the dangers involved in it. But through skydiving, I was able to take Indian flag even higher, which is 42,431 feet. I'm happy for that.
और बॉस, देश के झंडे को इतनी ऊंचाई पर ले जाने वाले जितिन स्काई डाइविंग की दुनिया में कई और झंडे गाड़ चुके हैं। जैसे 18 दिनों तक रोज अलग अलग जगह स्काई डाइव करने का गिनेस रिकॉर्ड, 2.47 मिनट तक लॉन्गेस्ट आउटडोर फ्लैट फ्री फॉल यानी बिना पैराशूट खोले हवा में रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड, और सबसे ज्यादा ऊंचाई से छलांग लगाने का रिकॉर्ड। क्यों, खुल गया ना दिमाग का पैराशूट? लेकिन कामयाबी के इस OMG लेवल तक पहुंचने के लिए जितिन ने रोज कई घंटों तक इंटेंस ट्रेनिंग की और वो कर दिखाया जो वाकई किसी करिश्मे से कम नहीं है। दोस्तों, वैसे तो जितिन जंप के लिए हेलमेट और जंपसूट जैसे सारे सेफ्टी गियर्स पहनते हैं, लेकिन फिर भी स्काई डाइविंग में कई तरह के खतरे होते हैं। जैसे पैराशूट में खराबी आने पर जितिन ऊंचाई से गिर सकते हैं और उन्हें इंजरीज हो सकती हैं। पर जितिन ने अपने OMG जज्बे से हर डर को कुचल दिया है। And this one is for OMG, ये मेरे इंडिया। क्या बात है भाई जितिन, ये तो सिर्फ शुरुआत है। हमें पूरा यकीन है कि आप कामयाबी की ढेरों छलांगे लगाएंगे और आपकी फियरलेस स्पिरिट को देखकर दुनिया वाले कहते रह जाएंगे OMG। अपना घर हो या लाल बाग पैलेस, मेरी फेवरेट जगह है ये डाइनिंग रूम। उस जमाने में भी यहाँ कितना लजीज खाना सर्व होता होगा ना। वैसे खाना दिमाग में आते ही मेरे मुंह में पानी आ जाता है। कुछ चटपटा खाने को दिल कर रहा है। आप खाएंगे? पक्का खाएंगे? चलिए साथ में चलते हैं। दोस्तों, इस कहानी के लिए मैं आपको लेकर आ गया हूं मेरे शहर मुंबई। कितना प्यारा लग रहा है ना ये बीच। बीच पे आके इंसान क्या करता है? नारियल पानी पीता है, पाव भाजी खाता है, पानी पूरी खाता है। हाँ, पानी पूरी। चलिए हम आपको खिलाते हैं यहाँ की पानी पूरी। अरे भैया, चलो बढ़िया वाला पानी पूरी खिलाओ यार। क्या बात है, बिल्कुल मजा नहीं आया। अरे यार, क्या यार, फिर वही पुराना फ्लेवर। यार, इन लोगों ने ना ये पानी पूरी खिला के मेरा मूड ही खराब कर दिया है। मुझे ना कुछ ऐसा फ्लेवर चाहिए जो थोड़ा नया हो। I mean, OMG हो, OMG। ऊपर वाला जब भी देता है ना तो छप्पर फाड़ कर देता है। गाइस, मैं यहाँ सिर्फ पानी पूरी का एक फ्लेवर ढूंढने के लिए निकला था, लेकिन यहाँ पर 50 से भी ज्यादा फ्लेवर्स हैं। तो चलिए उनसे मिलते हैं जिन्होंने इन फ्लेवर्स को क्रिएट करके बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। प्लीज वेलकम फूड साइंटिस्ट एंड शेफ नेहा दीपक शाह। हेलो नेहा, वेलकम टू OMG। हाय। इतने सारे पानी पूरी के फ्लेवर्स, 50 से भी ज्यादा, ये कैसे सोचा आपने? मैं मास्टर शेफ में थी। एक चैलेंज था जहाँ पे मुझे स्ट्रॉबेरी से कुछ बनाना था। वहाँ से आइडिया आया कि भाई चलो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं, लेट्स डू 51 फ्लेवर्स, बेसिकली जस्ट टू सेलिब्रेट पानी पूरी। पानी पूरी के चटपटे जायकों पर नेहा ने छिड़का अपनी क्रिएटिविटी का मैजिक, और अंगूरी मस्ती, आलू बुखारा का चटकारा, गार्लिक योगर्ट और ड्रैगन फ्रूट बीटरूट जैसे 51 माइंड ब्लोइंग फ्लेवर्स क्रिएट करके अपने नाम किया गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। जानते हैं, गूगल ने इनके वर्ल्ड रिकॉर्ड को सेलिब्रेट करने के लिए फर्स्ट टाइम किसी इंडियन स्ट्रीट फूड यानी पानी पूरी का डूडल फीचर किया था, जिसे नेहा ने और भी स्पेशल बनाया अपने 50 सेकंड चेरी चटपटा फ्लेवर से। OMG।
वैसे इतने सारे फ्लेवर्स का इन्वेंशन आपने किया कैसे? मैं फ्लेवर हाउस में काम किया करती थी जहाँ पे आई वॉज अ फ्लेवरिस्ट। एक मिनट, मैंने ये फ्लेवरिस्ट ये पहली बार सुन रहा हूँ। फ्लेवरिस्ट क्या होता है? एक फ्लेवरिस्ट जब भी एक फ्लेवर पे काम करता है वो बिल्कुल एक म्यूजिशियन की तरह है। कोई भी फ्लेवर फाइनलाइज करने से पहले काफी सारा रिसर्च किया जाता है एंड उस रिसर्च से एक फ्लेवर फाइनलाइज होता है। कहते हैं पानी पूरी का इतिहास महाभारत से जुड़ा है। जब पांडवों को वनवास मिला तो माता कुंती ने द्रौपदी को थोड़ा आलू और आटा देकर कुछ ऐसा बनाने की चुनौती दी जो पांचों भाइयों का पेट भर पाए। और तब द्रौपदी ने बनाई इतिहास की पहली पानी पूरी, जिसकी दीवानगी आज इंडिया के कई शहरों में सर चढ़कर बोलती है। हरियाणा में इसे कहते हैं पानी के पताशे, मध्य प्रदेश में फुल्की, उत्तर प्रदेश में पानी के बताशे, आसाम में फुसका या पुस्का, ओडिशा में गुपचुप, तो बिहार, झारखंड, बंगाल और छत्तीसगढ़ में इसे कहते हैं पुचका। भाई ये तो हुए पानी पूरी के नाम, अब असली काम। नेहा जी जरा पानी पूरी टेस्ट तो कराइए। ऐसे नहीं टेस्ट कराएंगे आपको। मतलब? रेडी? ये थोड़ा स्वीट साइड पे ज्यादा है। क्या इस फ्लेवर का नाम क्या है? सिनेमन? एप्पल पाई फ्लेवर है। अच्छा, दिस इज एप्पल पाई। यस, दिस इज द नेक्स्ट वन। स्पाइसी। इसने जो झटका दिया है मुझे। क्या कौन सा? ये वाला इज एक्चुअली काफिर लाइम एंड जिंजर। ये मैं जिंदगी में कहीं गेस नहीं कर पाता मैं। ये वाला मेरा फेवरेट फ्रूट है। कौन सा है? लीची। यस। थैंक यू सो मच नेहा। दोस्तों, पूरी जिंदगी हम एक ही फ्लेवर का पानी पूरी खाते रहे। अब नेहा जी ने हमें 52 डिलीशियस रीजंस दे दिए हैं पानी पूरी खाने के। आपके बारे में सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, नेहा जी आप हैं OMG। खामोश महामंत्री, कूल, यू आर नॉट सो कूल। अरे वो दीवाने खास में हूं ना, इसीलिए थोड़ा ज्यादा शाही हो गया था। वैसे दोस्तों, ये जो जगह है ये राजा का कोर्ट हुआ करती थी। न जाने कितने ही शाही डॉक्यूमेंट्स उन्होंने यहाँ पे साइन किए होंगे, लेकिन अगर मैं यहाँ का राजा होता ना तो सिर्फ OMG पेन से साइन करता। मैं अपने 6 सिपाहियों को यहाँ पे बुलाता, बोलता पेन उठाओ, तभी मैं साइन करूंगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मेरे पास एक ऐसा OMG पेन है जिसे उठाने के लिए 6 लोग लगते हैं। चौंक गए ना? चलिए हम आपको दिखाते हैं। अरे भाई लोग, ये क्या उठाकर चल दिए? ओहो, कोई बताएगा ये क्या है जिसने पूरे मोहल्ले की चाची, मासी, चिंटू पिंटू सबका ध्यान खींचा हुआ है? देखने में तो कोई खंबा लग रहा है। आइला, कहीं मिसाइल विसाइल तो नहीं है? इस राज से पर्दा उठाने हम पहुंच गए तेलंगाना के निजामाबाद। और जिस चीज पर अटक गए हैं देखने वालों के नैन, वो है दुनिया का सबसे बड़ा बॉल पेन। वो ठोको ताली भाई, ठोको। और इस OMG पेन से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवाया इसके क्रिएटर आचार्य मकुनुरी श्रीनिवासा ने। लेकिन आचार्य जी, ऐसा धांसू पेन बनाने का आइडिया आपके दिमाग में आया कहां से? बचपन में मेरी माँ ने मुझे एक पेन दिया था जिसने मेरी लाइफ को सही डायरेक्शन दिया, और ये पेन मेरे माँ के दिए पेन को डेडिकेटेड है। इनको पेन बहुत पसंद है और हमेशा सबको पेन गिफ्ट करते थे, और इसी पेन के प्यार को देखते हुए उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा पेन बनाने का सोचा, और उनकी डेडिकेशन देखकर हमने भी उनका साथ दिया। वाकई फैमिली का सपोर्ट मिल जाए तो इरादों को पंख लग जाते हैं। 400 से ज्यादा घंटे कड़ी मेहनत करने के बाद फाइनली 2011 में ये OMG पेन तैयार हुआ, और 2016 में वर्ल्ड्स बिगेस्ट पेन क्रिएट करने के लिए आचार्य जी को मिला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। गिनीज बुक का रिकॉर्ड क्वेश्चन मैंने ये पेन सिर्फ रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं बनाया, इसको बनाया मैंने अपनी इंडियन संस्कृति और यूनिटी को दर्शाने के लिए।
अपने इस अमेजिंग थॉट को पूरा करने के लिए आचार्य जी ने पेन पर कार्व किए हैं इंडियन कल्चर से जुड़े 9 डांस फॉर्म्स और कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और बॉस, डायमेंशन सुनेंगे तो होश उड़ जाएंगे। लंबाई 18 फीट यानी ऑलमोस्ट एक एवरेज मेल जिराफ जितना लंबा। वजन ऑलमोस्ट 37 केजी यानी एक एशियाटिक चीता जितना भारी। और इसे बनाने में खर्च हुए 3 लाख रुपए। OMG। और तो और ये महाबली पेन क्राउन और निब मिलाकर 12 अलग अलग पार्ट से बना है और इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी किसी चैलेंज से कम नहीं है। మేము ఎక్కడైనా ఇది ప్రదర్శన చేయాలని जब हम इसे एग्जीबिशन में लेकर जाते हैं तो इसे सेपरेट कर लेते हैं, जिससे हमें कैरी करने में आसानी होती है, क्योंकि इसकी ट्रांसपोर्टेशन बहुत कॉस्टली है और वो सब कॉस्ट हमें खुद ही मैनेज करनी होती है और कभी कभी वो एक हर्डल बन जाती है। लेकिन हम सभी डिफिकल्टीज को पार करके केवल अपने सपने को पूरे करने में लग जाते हैं। పనిచేయాలి కాబట్టి और भैया, इस पेन की एक और मजेदार बात बताऊं। एक नॉर्मल बॉल पेन में सिर्फ 1 मिलीलीटर की रिफिल होती है, लेकिन इस पेन में डाली जाती है पूरी 1 लीटर इंक। पर 100 बात की एक बात, ये पेन चलता भी है। बिल्कुल चलता है पाजी। पर जहां एक आम बॉल पेन को आप 2 उंगलियों पर नचा लेते हैं, वहीं इस महाबली पेन से लिखने के लिए चाहिए 6 से 7 मुष्ठंडों का दम। वर्ल्ड का सबसे बड़ा बॉल पेन ऑर्डिनरी चीजों से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करने का परफेक्ट एग्जाम्पल है और यही बात इसके क्रिएटर आचार्य जी को बनाती है OMG। आचार्य जी, आपके इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट के लिए OMG आपको सैल्यूट करता है। ये OMG है बॉस, दमदार कहानियों का शानदार कलेक्शन। और दोस्तों, इस वक्त मैं हूं लाल बाग पैलेस के टाइगर हॉल में। टाइगर, अगर तू ये कांच के बाहर होता ना बेड़ू, तो मैं तेरे को टच करके तेरा टेक्सचर फील कर सकता था। वैसे एक तरीका है, एक ऐसी OMG स्क्रीन जिसको आप टच करके उसके इमेज के टेक्सचर को फील कर सकते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं। दिखाते बेड़ू। लव यू टाइगर, आई लव यू। भाई, टेक्नोलॉजी भी कमाल की चीज है। 1920s में इन्वेंट हुई टेलीविजन स्क्रीन्स, जिस पर हम तरह तरह के इमेजेस देख सकते हैं। फिर 2000s में पॉपुलर हुई मोबाइल स्क्रीन्स, जिस पर हम ना सिर्फ चीजें देख सकते हैं बल्कि उसको अपने टच से ऑपरेट भी कर सकते हैं। और अब मामला हो गया है और भी OMG, क्योंकि इंडिया के एक जीनियस ने इन्वेंट कर डाला है एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक टच स्क्रीन जिस पर आप इमेज को सिर्फ देख ही नहीं सकते बल्कि स्क्रीन को छूकर इमेज के टेक्सचर को फील भी कर सकते हैं। Okay, I can feel the crisscross. क्यों? दिमाग हिल गया ना? दोस्तों, ये है इंटरैक्टिव टच एक्टिव डिस्प्ले यानी iTag और इस वन ऑफ अ काइंड टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया है IIT मद्रास के प्रोफेसर मणिवन्नन M ने, जिनसे हम मिलने आ पहुंचे हैं चेन्नई। प्रोफेसर साहब, ऐसा धमाकेदार आइडिया आपके दिमाग में आया कैसे? Visually impaired people like you and me, we can see the computer screen, but it has been a challenge for visually challenged. We wanted to see how we can help the visually challenged. लेकिन स्क्रीन को छुओ और टेक्सचर फील हो जाए? आपको यकीन नहीं होता ना? चलिए मैं समझाता हूं ये काम कैसे करता है। iTag की टेक्नोलॉजी हैप्टिक साइंस पर बेस्ड है, वही साइंस जिसकी मदद से हम फोन स्क्रीन्स को टच करके एक प्री डिसाइडेड फीडबैक जनरेट कर पाते हैं। मिसाल के तौर पर फिंगरप्रिंट से फोन को अनलॉक करते हुए जो वाइब्रेशन फील होती है वो एक तरह का हैप्टिक फीडबैक है। इसी तरह इमेज के हिसाब से iTag की स्क्रीन के कुछ सिलेक्टिव पॉइंट्स पर वाइब्रेशन जनरेट की जाती है जो हमें उसका टेक्सचर फील करने में मदद करती है। अलग अलग टेक्सचर्स फील करने के लिए वाइब्रेशंस की इंटेंसिटी कहीं ज्यादा होती है तो कहीं कम। पॉइंट्स कहां होने चाहिए और इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, ये डिसाइड करता है iTag का स्पेशल सॉफ्टवेयर
जो प्रोफेसर मणिवन्नन ने खुद डिजाइन किया है। So when you see a brick wall kind of images on the iTag, you feel not only the edges of each of the brick, but also the rough and the smooth patches within the brick as well. क्या बात है, जरा सोचिए, अगर ऑनलाइन ऑर्डर करते हुए आप प्रोडक्ट को टच करके उसे फील कर पाएं, तो लाइव हो जाएगी ना। OMG! यानी प्रोफेसर साहब का बनाया ये फ्यूचरिस्टिक डिवाइस टेक्सटाइल, मेडिकल, गेमिंग और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कई इंडस्ट्रीज में जबरदस्त रेवोल्यूशन लाने का दम रखता है। My father is a trader, so there's a lot of sampling that happens. All of that could just be saved by just having this one device that is accessible. You just feel the fabric, color and all the other details are anyway there. You place the order and it's good to go. क्या आप किसी ने सोचा था कि एक दिन घर बैठे बैठे हम किसी भी इमेज को अपनी स्क्रीन पर फील कर पाएंगे? आपकी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग और माइंड ब्लोइंग टेक्नोलॉजी को OMG सैल्यूट करता है। दोस्तों, इस रॉयल पैलेस को देखकर ना मुझे एक राजा की वो कहानी याद आ गई कि वो किसी भी चीज को छूता था तो वो सोना बन जाती थी। चलो, मेरे पास तो वैसी पावर्स नहीं है, लेकिन मेरे पास एक ऐसी OMG ATM मशीन है जिसमें से पैसा नहीं, सोना निकलता है, सोना। सो मोना, गो एंड गेट सम सोना। ओपन क्यूब टेक्नोलॉजीज नाम के स्टार्टअप और गोल्ड सिक्का ने मिलकर हैदराबाद में इंस्टॉल किया है वर्ल्ड का पहला 24/7 गोल्ड ATM। इस अनोखे ATM से कस्टमर्स जब चाहे 24 कैरेट गोल्ड कॉइन्स खरीद सकते हैं, है ना OMG? आज का सफर बहुत ही मजेदार रहा। आज आसमान में देश का झंडा भी लहरा लिया और पानी पूरी का स्वाद भी चख लिया। अब मैं चलता हूं, तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए OMG, हुनर की कहानियों का ऐसा पिटारा जिसमें है देश की खुशबू और जोश ढेर सारा। See you guys.